वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको हुबहू छपने को दोस्तों मिलेंगे, वो सेशन दोस्तों आज का रहने वाला है। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए थे? चलो मैं जूम कर लेता ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से घिर गए थे? तो खमनोर गांव में के रक्त तलाई मैदान के अंदर है वो गिर गए थे। आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 18 जून 1576 को है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो स्वतंत्रता के समय है वो राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य है, वो राजस्थान को रखा गया था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब संविधान है वो लागू हुआ था और देश है वो पूर्ण रूप से संविधान को मानने के लिए लागू हुआ था, उसमें है वो राजस्थान 20 श्रेणी का ठिकाना था, यानी 20 श्रेणी का राज्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? इंपॉर्टेंट है, तो 1938 के अंदर। जबकि बात करें तो यह दोस्तों अध्यक्ष कब बने थे? तो 8 मई 1938 को है वो कौन बने थे? प्रजामंडल के जमनालाल बजाज। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है और ये सीकर के रहने वाले थे। इन्होंने दोस्तों 1927 के अंदर है वो चरखा संघ की भी स्थापना की थी 1927 में। इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1931 के अंदर इसका गठन किया जाता है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा, और यह निष्क्रिय होने की वजह से यह दोस्तों समाप्त हो जाती है। फिर इसका पुनर्गठन है वो किया जाता है 1936-37 के मध्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1938 के अंदर अधिवेशन होता है जयपुर प्रजामंडल का, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरोही, आबू व देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को है वो दोस्तों मिलाया गया था। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और जो अजमेर जो मिलाया गया था, अजमेर है वो राजस्थान का 26वां जिला बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच करने हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य दल बनाया था? तो सुनीता नारायण की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है? तो झालावाड़ है, जिसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकंभरी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वैसे शाकंभरी माता का प्रमुख मेला है वो दोस्तों जयपुर के अंदर बताया, सिक्कर नहीं आएगा, तो जयपुर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलास सिंचाई योजना का संबंध है? तो झालावाड़ में दोस्तों विलास सिंचाई योजना का संबंध झालावाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का प्रथम राज्य है? तो बाजरा राजस्थान का दोस्तों सबसे खादान और सबसे बोया जाने वाला जो खादान है वो बाजरा है, यह आपको ध्यान रखना है। और बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है? तो 2023 है वो बाजरा वर्ष है दोस्तों। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा बाजरा है वो अलवर के अंदर होता है, वो सबसे ज्यादा बोया किस जिले में जाता है? तो बाड़मेर के अंदर बोया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टिया कहाँ मिली? तो सुनारी जो सभ्यता है, सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर है, वहां पर दोस्तों हमें लोहा ऐसक के लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टिया है वो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलटास पुस्तक के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। कन्हैया लाल सेठी है वो लीलटास के रचयिता है। और भी आप इनकी रचनाएं प्रमुख है वो आपको याद रखनी है। एक तो है पीथल पाथल, मिंजर, माइड्रो हेलो और धरती दोरारी, ये भी इनकी प्रमुख है रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा आएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े
टिल्ले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह क्या कहलाते हैं रे? धोरे कहलाते हैं। और धरती धोरारी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए नागौर दरबार लगा था 1570 के अंदर। वहाँ पर अकबर और रावचंद्र सेन की दोस्तों क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। और रावचंद्र सेन ने है वो अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद के अंदर वो 1/6 सदस्यों को दोस्तों है विधान परिषद के अंदर मनोनीत करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों से की जाती है? जो अपना पूर्वी मैदानी भाग है उसके अंदर दोस्तों सिंचाई वो कुओं व नलकूपों से की जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई राजस्थान में की जाती है वो कुओं और नलकूपों से ही की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2011 को है वो निःशुल्क दवा योजना है वो शुभारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर के अंदर है। और 1984 के अंदर है वो दोस्तों राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है? तो ब्लैक पोट्री इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ की है रे? अरे कोटा की है ब्लैक पोट्री, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि ब्लू पोट्री जयपुर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है। तो भीलवाड़ा के अंदर है वो अभ्रक ईंटों का निर्माण है वो होता है। इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी तो काला डेरा गांव। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अरे अजमेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स मनाया गया था? तो 811वां उर्स मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के अंदर जो संभाग और जिलों की संख्या की हम चर्चा करें दोस्तों तो 7 संभाग है और 33 जिले वो राजस्थान के अंदर आते हैं। और 33वां जिला प्रतापगढ़ है और नवीनतम संभाग था वो भरतपुर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो सिरोही और डूंगरपुर के अंदर है वो वोलेस्टोनाइट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी अलवर से संबंधित है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता था तो धन्ना सेठ था वो दोस्तों, या धन्नक सेठ भी इनको कहा जाता है। वो रणकपुर के मंदिर के निर्माता है वो इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और रणकपुर के मंदिर है वो कहाँ पर है? पाली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को लगता है तो रश्मि चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन शुरुआत स्तर है वो 2006-07 है। इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना में फुहारा सिंचाई पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति किससे है वो दोस्तों सिंचाई की जाती है? तो अपनी आ जाएगी नर्मदा सिंचाई जो अपना परियोजना है उसके तहत वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? तो जो महामती प्राणनाथ द्वारा है वो दोस्तों प्रणामी संप्रदाय है वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पर है रे? डूंगरपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है गलियाकोट। और यह गलियाकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है जो वैष्णव भक्ति का मार्ग है वो दोस्तों उन्होंने बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है, तो गले के अंदर है वो खुंगाली आभूषण पहना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है, तो किशनगढ़ के अंदर है वो केंद्रीय विद्यालय है। और किशनगढ़ की शैली भी आपको ध्यान रखनी है जो नारी सौंदर्य के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं, तो वाणी जो ग्रंथ है उसके अंदर लालदासी संप्रदाय के दोस्तों उपदेश है वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उदयपुर से 66 किलोमीटर स्थित ऋषभ देव का मंदिर किनकी आस्था का केंद्र है, तो सभी की बात करें तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, आप सभी की है वो दोस्तों आस्था यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो गागरोन झालावाड़ के अंदर मिट्ठे शाह की दरगाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य है, तो शमशान में रहने वाले जो लोग हैं वो अघोरी से संबंधित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले के अंदर होती है, तो झालावाड़ जिले के अंदर होती है। और किस स्थान पर होती है, तो माउंट आबू के अंदर होती है। सबसे कम बरसात है वो चूरू जिले के अंदर होती है। और सबसे कम है वो दोस्तों बरसात है वो किस स्थान पर होती है, तो सब में जैसलमेर के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के लिए राजस्थान को बरसात या मानसून का जुआ भी कहा जाता है। राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित थे, तो जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है लालनाथ जी। और जसनाथ संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई। कतरियासर बीकानेर के अंदर प्रमुख इनकी पीठ है। जो कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य है वो जसनाथ संप्रदाय के द्वारा है वो जो अनुयायी है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, वो दोस्तों हमने क्या कर लिया, सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और प्रेस बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।